इलिमिनेशन मेथड, इसको कहते हैं विलोपन विधि। विलोपन का मतलब विलुप्त, विलुप्त का मतलब क्या होता है? इलिमिनेट, इलिमिनेट का मतलब क्या होता है बताइए, किसी को पता है? गायब होना। बढ़िया। जैसे कई बार आप लोग सुनते होंगे कुछ इंडेंजर्ड एनिमल, कुछ जानवर विलुप्त हो चुके हैं भारत में, है ना। चीता, चीता में भारत था ही नहीं अभी। कहाँ से लाया गया? अफ्रीका से एक चीता लाया गया था, 3 चीता लाया गया था, है ना। तो ये क्यों? क्योंकि भारत से विलुप्त हो चुका है, भारत में चीता है ही नहीं। ठीक है, काफी सारे, कोई जानवर बताइए जो विलुप्त हो चुका है, बताइए कोई जानवर का नाम पता है आपको? डायनासोर, राइनो। हाँ, तो डायनासोर जो है वो विलुप्त हो चुका है। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, विलुप्त होने के कगार पर है। तो विलुप्त मतलब गायब हो जाना। अब मैं ये को बताता, बस जनरली विलुप्त का मतलब समझा रहा था। तो कुछ गायब कर देना, तो यहीं से रिलेट करेंगे। इलिमिनेट करना मतलब सर गायब कर देना। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिंपली होता है सर, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को ही सॉल्व करेंगे। अभी तक भी वही कर रहे थे, लेकिन सब्स्टिट्यूट करके, प्रतिस्थापित करके। अभी वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस बार हमसे बोला जाएगा विलोपन विधि से सॉल्व करिए। तो हम कहेंगे सर एक चर का मान हटाते हैं और उससे दूसरा चर का मान डायरेक्ट पता चल जाता है। अब ये हटाने का मतलब क्या हुआ? गायब, अभी किसी ने तो बोला था मुझे गायब हो जाना। ठीक है, तो एक किसी भी वैल्यू को, किसी भी चर को गायब करना, किसी भी चर को गायब करेंगे। अब सीखना यही है कि ये गायब कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे गायब करते हैं? जादू से करते हैं क्या? नहीं, जादू से नहीं करेंगे, कुछ प्रोसेस से करेंगे। तो इसका कुछ स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं बताने के पहले ही बोल रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ चीजें जो मैं बोलूँ 50% समझ में आए, 50% समझ में ना आए, तो घबराना मत। क्योंकि जब मैं उदाहरण दूंगा ना, तो उदाहरण से आप बेटर समझ जाओगे। ठीक है, तो पहले अगर बस ध्यान से सुनते रहिएगा। तो गायब करने के लिए आप क्या करते हो, मान लो यहाँ पर मैं 2x + 3y = 5 लिख रहा हूँ। मैं सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। अगर मैं लिखा यहाँ पर 5x + 9y बराबर, यहाँ पर लिख दिया 12, मुझे बताइए इसमें समीकरण नंबर 1 में और 2 में किसी भी चर का कोफिशिएंट यानी गुणांक सेम है क्या? नो सर। नहीं, सेम नहीं है। कैसे सेम नहीं है वो भी मैं दिखा रहा हूँ। आप कहोगे सर यहाँ पर पहले समीकरण में x का गुणांक 2 है और दूसरे समीकरण में x का गुणांक 5 है, तो x का गुणांक सेम नहीं है। अगर मैं y की गुणांक देखूं, तो पहले समीकरण में 3 है, दूसरे में 9 है, तो y का भी गुणांक सेम नहीं है। तो स्टेप 1 यही होता है कि हम गुणांकों को सेम बनाते हैं। अगर गुणांक सेम है, ये देखिएगा, अगर गुणांक सेम क्वेश्चन में दे रखा है, गुड, अच्छी बात है, हमें नहीं बनाना पड़ेगा, कुछ हमारा काम कम हो गया। अगर गुणांक सेम देकर दिया रहेगा तब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सेम नहीं है गुणांक, जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है, गुणांक सेम नहीं है, तो उसको सेम बनाएंगे। सेम बनाना पड़ेगा, पहला स्टेप यही होगा, सेम बनाना हो। ये लिखना मत, ये सब समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये लिखना नहीं आपको। अब कैसे सेम बनाएंगे? तो किसी भी समीकरण में आप किसी कांस्टेंट या अचर से गुना करने के लिए फ्री हो, समीकरण बदलता नहीं है। तो आप समीकरण नंबर 1 को देखिए, समीकरण 2 को देखिए, यहां से आपको दिख जाएगा समीकरण नंबर 1 में एक y का गुणांक 3 है, देखिए y का गुणांक 3 है, और समीकरण 2 में y का गुणांक 9 है। तो क्या मैं 3 से समीकरण नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई अगर कर दे, इस पूरे समीकरण को मैं 3 से गुना कर दूंगा, तो 3 3 9 बन जाएगा, है ना। तो 3 3 9 बन जाएगा। देखो धीरे धीरे करके मैं बहुत टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी एक एक करके सीखते चलते हैं। तो इसको मैं 3 से गुना करूंगा, तो 3 3 9 बन जाएगा। तो y का गुणांक क्या आपको दिखेगा कि सेम हो जाएगा, फिर यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, है ना। बाकी सभी जगह भी गुना होगा। तो पहले आपने क्या सीखा सर, गुणांकों को सेम बनाएंगे। उसके बाद मान लिया गुणांक को हमने सेम बना दिया या फिर गुणांक सेम आ गया। अब अगर गुणांक का, जैसे एक लिखा हुआ है 5x, यहां भी लिख दिया मैंने 5x, अगर इनका साइन सेम है, ये लिखो अपने कॉपी में लिखना, अगर साइन सेम है, चिन्ह सेम है, हिंदी में लिख दो क्या? चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख रहा हूँ जो आप रिलेट करोगे। चिन्ह अगर सेम रहेगा तो हम लोग ऐसे केस में क्या कर देते हैं,
इसको विलुप्त करने के लिए मतलब 5x में से 5x को घटा देंगे, ठीक है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देते हो, घटाव करते हैं। ये लिखिए अपने कॉपी में, जब यूज करूंगा तो आपको बताऊंगा कि क्यों लिख रहा था। चिन्ह सेम के केस में घटाव करोगे, अगर चिन्ह अलग अलग रहेगा, चिन्ह अलग रहेगा मतलब अगर एक प्लस का रहेगा सर, एक माइनस का रहेगा, तो ऐसे केस में हम लोग जोड़ देते हैं गायब करने के लिए, ठीक है। ऐसे केस में आप ऐड करोगे, ऐसे केस में आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ताकि हमारा कोई एक चर गायब हो जाए। ये लिख लिया सभी ने? बस लिख लिया ना? बताओ, अपने कॉपी में लिख लो, अभी एग्जाम्पल से करेंगे, क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो भी मैं गारंटी दे रहा हूँ अभी क्लियर हो जाएगा। चलो अभी आते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन से करेंगे बहुत चीज क्लियर होगा। ये सारी चीज जो मैंने बोला ना क्लियर होता है अभी। जैसे यहाँ पर देखो, आप लोगों से पहला समीकरण क्या है, हरियाणा बोर्ड का देखो क्वेश्चन पूछा गया है 2019 का। बोला गया पहला समीकरण था 2x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। हल करने के लिए तो मैं हल कर ही लूंगा विस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, लेकिन अभी हम लोग सीखने क्या वाले हैं, इलिमिनेशन मेथड, है ना। आप सीखने जा रहे हो विलोपन विधि। तो यहाँ पर y का वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए समीकरण नंबर 1 में और समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक सेम है क्या? बताइए, x का गुणांक सेम है? नहीं, समीकरण 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मैं आपको वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप कहोगे सर x का गुणांक सेम नहीं है, दिख रहा है यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 है, ठीक है, 1 है ना, कुछ नहीं होने का मतलब यहाँ पर 1 गुना x है, ठीक है, 1 गुना x है, तो सेम नहीं है x का गुणांक। अब आप y का गुणांक देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे जोड़िए घटाने गुना करने लगी। अब y का गुणांक देखिए, तो y का गुणांक देखो यहाँ 1 है और यहाँ पर -1 है, तो सेम तो नहीं है, लेकिन बस साइन अलग अलग है, एक 1 है और एक -1 है, बस चिन्ह का अंतर है, बाकी चीज सेम है, नंबर सेम है, एक 1 और 1 तो है, लेकिन बस साइन का अंतर आ रहा है। ठीक है, साइन का भी अंतर रहेगा, कोई इशू नहीं है। तो आप बोलोगे सर ये सेम मान सकते हैं, तो इन दोनों समीकरण को एक जगह पर लिखिए। आप लोग सर इसमें कुछ भी जोड़ घटाव गुना करने का जरूरत है नहीं, यहाँ पर गुणांक सेम वाला ही केस है, वाई वाई दिख गया ना, वाई का गुणांक 1, वाई का गुणांक 1, भले ही 1 और -1 साइन अलग है, बाकी कुछ तो नहीं है ना। तो यहाँ पर बोलोगे सर 2x प्लस वाई बराबर 14 दिया गया था, मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ थोड़ा ऊपर, 2x प्लस वाई, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस समीकरण नंबर 1 को लिख दे रहा हूँ 14, और यहाँ पर लिख दिया x माइनस वाई बराबर 4। अब मैं समीकरण 2 में कुछ गुना करने नहीं जा रहा, ठीक है, x का गुणांक 0 के बराबर बना, मुझे दिख रहा है ना कि y का गुणांक सेम है, तो y को गायब करने के लिए देखो, y के पहले एक बार आपको प्लस का y दिख रहा है, एक माइनस का y दिख रहा है, दोनों का साइन सेम है कि अलग है? साइन सेम है कि अलग है? बताइए। अलग है। चिन्ह कैसा है? चिन्ह अलग है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो चिन्ह अलग रहेगा तो क्या करेंगे? चिन्ह अलग के केस मैंने क्या बताया, चिन्ह अलग रहेगा तो जोड़ देंगे दोनों समीकरण को, तो इन दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए सीधे के सीधे, तो इन दोनों समीकरण को डायरेक्ट ऐड करना है, तो आपको सर इन समीकरण नंबर 1 समीकरण 2 को, इन दोनों को हमको क्या करना है, सीधे सीधे ऐड करना है डायरेक्ट, ठीक है। ऐड करके क्या मिलेगा, तो जैसे ही ऐड करोगे तो यहाँ दिख रहा है प्लस का वाई और ये माइनस का वाई, तो ये दोनों ऐड होके कट गया, ठीक है, सीधे प्लस वाई और माइनस वाई सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई कट गया। 2x और x ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x और x ऐड करके क्या मिलेगा, 2x प्लस x ऐड करेंगे 3x मिल जाएगा, तो यहाँ पर बोलोगे सर 3x मिला, ठीक है। और यहाँ पर 14 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 14 और 4 को जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 18 मिल गया। अच्छा, एक कंसेप्ट और ध्यान रखिएगा, अगर इसमें कोई डाउट हो रहा है आपका, देखो अगर मैं कहता हूँ a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 3 है, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, अगर कभी आपको बोलता है कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़िए, तो LHS जो होता है LHS से ऐड होता है ना, आपका बायां पक्ष बाएं पक्ष से ऐड होगा, a प्लस बी लिखोगे, और आपका जो दायां पक्ष होगा वो दाएं पक्ष से ऐड होगा, यहाँ पर बोलोगे सर 5 प्लस 3, तो रूल यही कहता है सर बायां साइड जुटेगा, दायां साइड जुटेगा, ठीक है, इसमें कोई और कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। हाँ, क्या आप बोल रहे हो? साइन चेंज नहीं होगा ना, ऐड करने में कहाँ साइन चेंज होता है। चलो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, साइन चेंज नहीं होगा, अगर मैं अभी कैसे लिखता हूँ समझिएगा, अगर मैं कह रहा हूँ 8x प्लस यहाँ लिख दिया 2x प्लस 3 ऐसे, तो ये प्लस का साइन जो है ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा क्या,
ऐसे ही रहेगा ना, 8x + 2x + 3 ऐसे ही रहेगा। कोई साइन आपने चेंज किया? तो अगर नो आप सर। ऐड कर रहे हो तो कोई साइन चेंज नहीं करना, ये चीज सीखना है आपको। घटाएंगे क्वेश्चन में तो वहां पर क्लियर हो जाएगा कि कब साइन चेंज करते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो कोई भी साइन चेंज नहीं करेंगे, सीधे सीधे बोलेंगे 2x + x 3x आ जाएगा, 14 4 18 आ जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x का वैल्यू 18/3 आ जाएगा। 18/3 कहने का मतलब 6 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 6 आ गया। क्लियर? तो ऐड करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होता, x का वैल्यू 3 आ गया। x का वैल्यू 3 चाहे समीकरण 1 में पुट करिए चाहे समीकरण 2 में पुट करिए, आपका y का वैल्यू आ जाएगा। जिसमें भी आपको आसान लगता है, मैं समीकरण 1 में ही पुट कर देता हूँ। तो आप कहोगे सर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या कहता है? 2x + y = 14। यहाँ से x का मान 6 पुट करिए, 2 × 6 + y = 14। यहाँ से सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? 12 + y = 14, और यहाँ से आपका आ जाएगा y = 14 - 12 यानी 2। ठीक है, तो आप कह रहे हो सर x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 2। हमने क्या किया? इलिमिनेट किया था, x को y को इलिमिनेट कर दिया था, है ना, y को गायब कर दिया था, x का वैल्यू आ गया, फिर x का वैल्यू आ गया तो फिर y का वैल्यू निकाल दिया। समझ में आया? क्लियर इतना चीज? अब ये क्वेश्चन घटाव वाला भी करते हैं, जहां पर आपको और क्लियर होगा कि सर घटाव में साइन चेंज करते हैं कहां पर, कैसे होता है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है तो एक बार इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले। इस पेज की आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। ये पूरा सॉल्यूशन है आपका। और क्वेश्चन करें? चलिए अगला क्वेश्चन है कुछ ऐसा। सर इसमें तो y जो है एक दूसरे से कट गया, अगर कोई नंबर होगा तो जब भी होगा तो मान लो अगर नंबर कुछ ऐसा रहेगा ना, जैसे देखो यहाँ मैंने लिखा, अगला क्वेश्चन सही करते हैं उससे और क्लियर होगा। जो आपका डाउट है इस क्वेश्चन से क्लियर होगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3x - 4y - 4, ठीक है, बराबर 0, 9x + 2y = 7। तो पहले तो एक दिख रहा है सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही क्वेश्चन नहीं है, तो पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख कर लाइए। ठीक है, तो यहाँ से आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 को बदल करके मैं लिख रहा हूँ कुछ ऐसे, 3x - 5y बराबर, ये 4 जो है उधर चला गया, तो माइनस का 4 उधर जाकर 4 बन गया, 3x - 5y = 4। इस समीकरण को बदलिए, समीकरण नंबर 2 को बदलिए, तो बनेगा 9x, ये 2y को मैं इधर लेकर आ जा रहा हूँ, तो प्लस का 2y बन जाएगा माइनस का 2y = 7। ठीक है, तो बस समीकरण 1 और 2 को हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अब हमारे पास सिर्फ 2 समीकरण है, 3x - 5y = 4, यहाँ पर 9x - 2y = 7। क्लियर? बस ये 2 समीकरण आ गया हमारे पास, यहाँ तक क्लियर? अब देखो इसमें गुणांक सेम नहीं दिख रहा है। इन दोनों समीकरण को आप ध्यान से देखोगे, मान लो इसको मैंने बोला समीकरण नंबर 1 और इसको बोला समीकरण नंबर 2, तो इसमें ध्यान से देखने पर मुझे दिख रहा है सर ना ही x का गुणांक सेम है, 3 और 9 दिख रहा है अलग अलग, और ना ही y का गुणांक सेम है, 5 और 2 भी अलग अलग दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें x या y किसी एक का गुणांक सेम बनाना पड़ेगा। अब सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, किसी सुटेबल नंबर से गुना करेंगे। तो आपको दिख रहा है कि सर x का गुणांक बराबर बनाया जा सकता है बहुत ही आसानी से। समीकरण नंबर 1 में अगर हम 3 से गुना कर दें, समीकरण नंबर 1 में अगर हम 3 से गुना कर दें तो 3 × 3 9x बन जाएगा क्या? बताओ, क्या ये दिख रहा है आपको कि वो 9x बन जाएगा? अब दूसरे वाले में 9x है तो 9x सेम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि समीकरण, अच्छा यहाँ पर एक चीज देखना, अगर मैं कह रहा हूँ a = m + 3, ऐसा समझना, a = m + 3, इस समीकरण में मैं 2 से गुना करना चाह रहा हूँ, तो 2 से गुना करने का मतलब क्या होता है, हर एक टर्म से गुना होगा, इससे भी गुना होगा, सर पूरे इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा, हर एक टर्म से गुना होगा। तो 2a = 2m + 6 लिखोगे, ऐसा लिखते हो। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, सभी से गुना करेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर 3 से गुना करना है, तो समीकरण नंबर 1 जो है कुछ ऐसा बन जाएगा, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा 3 × 9x + 5 × 15y = 4 × 12। समीकरण नंबर 1 ऐसा बन गया, 3 को मैंने 3 से गुना किया, 3 को 5 से गुना किया, 3 को 4 से गुना किया। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोलोगे तो समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 जो है वो तो एज इट इज मैं लिख दे रहा हूँ, समीकरण 2 है 9x
-2y बराबर 7। ठीक है, ऐसा है। अब मुझे बताइए कि x का गुणांक तो आपने सेम तो बना लिया, अब उसका साइन भी सेम है कि साइन अपोजिट है? साइन अलग है कि सेम है? सेम। बताओ। साइन सेम है, तो साइन अगर सेम मिल गया तो 9x से 9x को गायब करने के लिए, विलुप्त करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए इन दोनों समीकरण को घटाना होगा। मान लो इस समीकरण को मैंने नाम दे दिया 3, इस समीकरण को नाम दे दिया 4। हालांकि 3, 2 और 4 सेम है, मैं लेकिन फिर भी नाम दे रहा हूँ 3 और 4। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे? x को गायब करने के लिए घटाव करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको ये वाला पेज देखो, यहाँ पर मैंने आपको एक रूल बताया था, अगर चिन्ह सेम रहेगा तो गायब करने के लिए घटाव करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे भी आप सोच सकते हो, कुछ याद करने का, कुछ रट्टा मारने का जरूरत है नहीं आपको। यहाँ पर समझो, आप सीधे बोलोगे सर इसको जोड़ दे, तो 9x और 9x को जोड़ेंगे तो 18x मिल जाएगा ना जोड़ने पर, ये तो गायब हुआ नहीं। ठीक है, तो आपको सर 18x तो जोड़ करके तो 18x आ जाएगा, हमें घटाना पड़ेगा। तो जब भी आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, आप कहोगे सर घटा देंगे, कैसे घटाएंगे? समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा रहे हैं। समीकरण 3 में से 4 को घटाने का मतलब, जब भी आप कुछ ऐसा लिखते हो ना, मैं लिख रहा हूँ a माइनस बी माइनस सी, तो यहाँ पर बोलोगे सर माइनस है बाहर में, तो साइन चेंज हो जाएगा, a माइनस बी प्लस का सी। ऐसा बताओ, समझ में आता है ये चीज? ये प्लस का भी था, माइनस का भी बन गया, माइनस का सी प्लस का सी बन गया। तो साइन चेंज कब होता है? साइन चेंज जब होता है जब माइनस, जब घटाव करते हैं, बाहर में माइनस का साइन है। ठीक है, तो आपको सर इस केस में साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज तब करेंगे जब आप घटाव करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलो सर घटाव कर रहे हैं, घटाव के केस में क्या बोलते हैं सर? प्लस का 9x बन जाएगा माइनस का 9x, ये माइनस का 2y बन जाएगा प्लस का 2y, ये 12 बन जाएगा माइनस 7 बन जाएगा माइनस का 7। नीचे वाले समीकरण का साइन चेंज कर दीजिए। अब ये प्लस का 9x माइनस का 9x कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 माइनस, माइनस का 15y प्लस का 2y, ऐसा लिख दें, माइनस का 15y प्लस का 2y बराबर 12 माइनस 7। अब प्लस का 7 नहीं है, माइनस का 7 है। माइनस 15y प्लस 2y ये कितना देगा? ये बताओ, ये कितना देगा? 13y माइनस का 13y। 13y लिख दे रहा हूँ क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, तो आपको सर घटाव करेंगे। माइनस 15 प्लस 2 को सोच ले लो, तो आपको सर यहाँ पर घटाव करके 13 लिख देंगे, बड़े वाला का साइन लगाएंगे, तो 15 बड़ा है तो यहाँ पर माइनस का 13y आएगा। 12 में से 7 घटाएंगे 5 आ जाएगा, 12 में से 7 घटाया 5 आ गया। यहाँ से कहेंगे सर y का वैल्यू कितना आ गया? y का वैल्यू 5 बटा माइनस का 13, 5 बटा माइनस का 13 y आ गया हमारा। अब y का वैल्यू चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में किसी में भी पुट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो, अब इसको मिटा देता हूं मैं, y का वैल्यू तो आपका आ ही गया है। अब वापस से आप x का वैल्यू निकालने के लिए बस इस वैल्यू को पुट करोगे समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, देखो ऐसे मैं लिख रहा हूँ, अभी आपको समीकरण 1 दिख रहा है, ये वाला समीकरण है 1। यहाँ से बोलेंगे, इसके बाद आप ऐसे लिखोगे y बराबर माइनस 5 बटा 13 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ये सारी लैंग्वेज लिख लीजिएगा, आपके एग्जाम में लिखना होगा। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो सर? इक्वेशन पहले लिख दो, 3x माइनस 5y बराबर 4। बस यहाँ पर y का वैल्यू पुट कर दीजिए, 3x माइनस 5, y का वैल्यू आपका 5 बटा 13 माइनस का। ठीक है, माइनस का है वो, बोलोगे चर्चा। यहाँ सॉल्व करिए तो मिल जाएगा 3x, ये माइनस और माइनस, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस बन जाएगा, 5 पंजे 25 बटा 13 बराबर 4। इसको सॉल्व करने पर कितना मिल रहा है? 3x बराबर 25 बटा 13, ये उधर जाकर घटा हो गया, 4 माइनस 25 बटा 13। इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है। 3x का वैल्यू ये 4 बटा 1 है, तो यहाँ पर 13 एलसीएम आएगा, 13 चौके 52 माइनस 25, 52 में से 25 घटाओगे आपको मिल जाएगा 27 बटा 13। ठीक है, तो ये आंसर मत कर देना। अभी आपका 3x का वैल्यू आया है, आपको चाहिए x का वैल्यू। आपका तो 3x का वैल्यू सर अगर 27 बटा 13 है तो x का वैल्यू कितना आएगा? 27 बटा 13, ये 3 जो है नीचे में गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से काटोगे 9 वाला, तो याद आएगा आपका 9 बटा 13। ठीक है, तो यहाँ से हम बोलेंगे सर x का वैल्यू 9 बटा 13 आ रहा है और y का वैल्यू माइनस 5 बटा 13 आ रहा है। ये दो आंसर आ रहे हैं हमारे।
क्लियर, समझ में आया? बताइए, ऐसा कर लेंगे तो हमें क्या क्या चीज पता। अगर सर अभी कहीं ऐसा हो कि x और y का गुणांक सेम है तब तो ठीक है, लेकिन सेम नहीं रहेगा तो सेम बनाएंगे, सेम बनाकर देखेंगे कि वो जोड़ना है कि घटाना है। एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन और करो, कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन देख रहा हूँ, 2x + 3y बराबर 25 और मैं लिख दिया x - y बराबर 5। इसको सॉल्व करिए। सबसे आसान ये होगा कि दूसरे वाले समीकरण में y से गुना कर दीजिए, सॉरी 3 से गुना कर दीजिए। ये हिंट भी आपके लिए। समीकरण नंबर 2 में 3 से गुना करिए, ठीक है, 3y बन जाएगा और उससे क्या होगा, y का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। अभी तो आपको कोई भी गुणांक सेम नहीं दिख रहा होगा। तो गुणांकों को सेम बनाइए, प्रैक्टिस करो, सीखना ये सारी चीजें आपको। समीर आपका माइक ऑन है, समीर अपना माइक बंद कर लो। y बराबर 4 आ रहा है माइक बंद। और x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू 6 आ रहा है। नहीं, फिर 6 और 4 तो नहीं सही है, समीकरण को सेटिस्फाई भी तो करना चाहिए। 6 और 4, x का वैल्यू 6 और y का 4, नहीं 6 4 कैसे आएगा? देखो 6 4 कैसे हो सकता है, 6 में से 4 घटाएंगे तो आपको x का वैल्यू 6 कह रहे हो, y का वैल्यू 4 कह रहे हो, 6 में से 4 घटाएंगे तो 5 नहीं आएगा ना। तो ऐसा आएगा कि उनका डिफरेंस 5 हो, x का वैल्यू 8 आ रहा है और y का वैल्यू, y की वैल्यू 6 है। y की वैल्यू 6 और x का वैल्यू फिर, तो सर x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू, y की x का 8, अलग अलग आंसर आ रहा है, ठीक है। मैं सॉल्व करूं इसको, चलो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, अभी ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो इसको। यहाँ पर सिंपली आप क्या बोलते हो, सर y की वैल्यू 3 आ रही है, y की वैल्यू 3 और x का वैल्यू x की वैल्यू 8। 16। हाँ बिल्कुल सही है, ये वाला आंसर बिल्कुल सही है कि x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 3, ये लिख रहे हो तो बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, देखो सोचते कैसे, सॉल्व करने के लिए मैं सॉल्व कर दूंगा बहुत जल्दी से, लेकिन सोचेंगे कैसे एग्जाम में, तो आपको करना है ना, मुझे थोड़ी करना होगा, ठीक है, आपको करना होगा। तो आप सोचोगे क्या, आपको सबसे पहले दिखेगा सर इन दोनों समीकरण में देखा तो x का गुणांक अलग अलग है, y का भी गुणांक अलग अलग है, तो चाहे हम समीकरण 2 में 2 से गुना कर देंगे तो x का गुणांक बराबर हो जाएगा, चाहे समीकरण 2 में 3 से गुना करेंगे तो y का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो मैं प्रीफर करूंगा कि 3 से गुना कर दें, ताकि ऊपर में प्लस का 3y नीचे माइनस का 3y आ जाए, एक प्लस का 3y एक माइनस का 3y आ जाएगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, सीधे जोड़ देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, जोड़ देंगे, कुछ भी साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो यह सोच के मैंने क्या किया, समीकरण नंबर 2 में मैंने 3 से गुना कर दिया, समीकरण 2 में मैंने क्या किया, 3 से गुना कर दिया, 3 से गुना किया, तो समीकरण नंबर 1 क्या था हमारा, मैं क्या कर रहा हूँ पहले समीकरण, चलो मैं समीकरण 2 को ही लिख देता हूँ, चलो मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1, समीकरण 1 लिख रहा हूँ पहले, 2x + 3y बराबर 25, समीकरण नंबर 1 है ये। समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर क्या मिलेगा बताइए, 3 से गुना करने पर सभी 3 से गुना होगा ना, 3x यहाँ पर बन जाएगा 3x, ये 3y लेकिन माइनस का 3y, और यहाँ पे मिल जाएगा 3 पंजे 15, 15, ये समीकरण नंबर इसको कह दो 3, ठीक है, समीकरण 1 2 3 आ गया, ठीक है। अब समीकरण 1 में से 3 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, ये बताओ आप, ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे, आपको साफ पता दिख रहा है
सर यहाँ पर भी y और y सेम है लेकिन साइन अलग अलग है, तो चिन्ह अलग अलग है, तो सीधे जोड़ दीजिए, वो गायब हो जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे जोड़ दीजिए, जिसको आपको इसको ऐड कर दीजिए या फिर योग कर दीजिए। ऐड करोगे तो 3y से 3y कट जाएगा, प्लस का कोई भी साइन चेंज नहीं करना है हमें इस बार। 3x 2x लिखेंगे सर, 3x 2x या 3x लिख दो पहले, जो भी लिखना है। 2x प्लस 3x, यहाँ पर आ जाएगा आपका 25 प्लस 15। ठीक है, यहाँ पर जोड़िए, यहाँ पर मिल जाएगा आपका 5x, 25 और 15 को जोड़कर आपको मिल जाएगा 40। ठीक है, यहाँ से आपका x मिल जाएगा 40/5 यानी 8। x का वैल्यू 8 आ गया। x का वैल्यू 8 चाहे समीकरण 1 में पुट करो चाहे समीकरण 2 में पुट करो। बेटर ये होगा कि हम समीकरण 2 में पुट करें, वो ज्यादा आसान है हमारे लिए। ठीक है, समीकरण 2 में पुट कर दिया, आप यहाँ पर बोलोगे x बराबर 8 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 5 था ना, x का मान आपका 8 है, 8 माइनस वाई बराबर 5, यहाँ से मिल जाएगा माइनस वाई बराबर 5 माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ से मिल गया माइनस वाई बराबर 5 में से 8 घटाएंगे माइनस का 3, तो माइनस वाई जो है -3 के बराबर है। माइनस वाई अगर -3 के बराबर है तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का माइनस कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू 3 के बराबर आ गया। तो y का वैल्यू भी आ गया और x का वैल्यू भी आ गया। तो हमने क्या किया, y को यहाँ पर गायब किया था एक चर को, और हमारा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, चलिए क्लियर। तो ये कंप्लीट करता है आपका सब्स्टिट्यूशन। कुछ टाइप के और क्वेश्चन है, कुछ मोर टाइप अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन देखो हमने अगले क्लास में करना है। ठीक है, तो और भी कुछ टाइप है जो टाइप हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और ट्राई करेंगे अगले क्लास में ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। अगर कोई भी डाउट है तो बताइए।